हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वंस अगेन आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ 40+ लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठकर करने वाली कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपके घुटनों के दर्द में आराम करती हैं, आपके जोड़ों के दर्द में आराम करती हैं, पैरों में जो सूजन हो जाती है उनमें आराम करती है, मूवमेंट में कमी हो जाती है, आपको लगता है कि चलते समय आप गिर सकते हैं, इनबैलेंस बॉडी हो जाती है, उनमें आराम करती है। यहाँ पर ज़्यादातर 40+ के बाद कंधों में पेन होता है, उसमें आराम करती है। इसके अलावा वो आपके बढ़े हुए वेट को कम करने में भी सहायता करती है। बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर सिटीजन्स खड़े होकर भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनको आज मैं आपको चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर बैठकर करने वाली कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आराम आपको पहुँचाएंगी। मैं 60+ की हूँ, मेरा नाम रीनू है। मैं रोज़ ही एक्सरसाइज करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ और अपने अपने लिए मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं ये क्रियाएं। ये सभी क्रियाएं हम घर पर बैठ करके कर सकते हैं। एक छोटी सी जगह पर कुर्सी का सहारा लेकर हम इन सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक कुर्सी होनी चाहिए, आप आराम से बैठकर इन क्रियाओं को कर सकते हैं। समय आपको खुद देना है अपने आप को, इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा हल्का सा कोई भी म्यूज़िक आपको पसंद हो, भजन हो या कोई भी लाइट सितार का म्यूज़िक हो या गिटार का म्यूज़िक हो, वो लगा करके आप इन सभी क्रियाओं को आराम से बैठ करके कर सकते हैं और ये आप लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। पूरे दिन में अगर आप ये 20-25 मिनट की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो ये सारे दिन के लिए आपके लिए बहुत एनर्जेटिक रहता है। आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जिस तरह से ये क्रियाएं कर रही हूँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। मेरे पास 20 साल का एक फ़िटनेस गाइड के रूप में एक्सपीरियंस है। अभी मैं 60 इयर्स की हो चुकी हूँ। पिछले 4 साल से मैं कोई क्लासेस वगैरह नहीं ले रही हूँ। उसका कारण ये था कि 3 साल पहले मेरी दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है, मेरे दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट हुआ है। लेकिन मैंने अपनी सारी क्रियाएं, सारी योगिक क्रियाएं, एक्सरसाइज वगैरह को कंटिन्यू रखा जिससे कि मैं फ़िट रहती हूँ। आप लोग भी फ़िट रह सकते हैं नी सर्जरी के बाद भी, या कोई भी और सर्जरी आपको होती है लेकिन कोई मेजर सर्जरी बैक बोन की, टेल बोन की, रीढ़ की हड्डी की या घुटनों की, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इन क्रियाओं को कीजिएगा। बाकी सभी लोग आसानी से इन क्रियाओं को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक मज़बूत सी कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसके दोनों साइड हत्थे ना हो, हाथ ना हो, यानी कि सिंपल कुर्सी। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को कुर्सी की चौड़ाई के बराबर खोल लीजिए और अपने दोनों थोड़ा सा आप अपने शरीर को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और अपने अपर पोर्शन को थोड़ा सा झुकाइए और उसके बाद अपने हाथों को कंधों के लेवल पे लाते हुए स्ट्रेच कीजिए। आप इस क्रिया को 10 से 20 बार कर सकते हैं। शुरुआत में आप ये क्रियाएं 5 से 10 बार भी कर सकते हैं और 20 बार आप शुरुआत में आप इन क्रियाओं को 20 से ज़्यादा ना करिए। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा झुकिए और अपने हाथों को नीचे लाते हुए ऊपर की तरफ को स्ट्रेच कीजिए। ये दोनों क्रियाएं आपके हाथों की मसल्स को टाइट करती हैं, कमर को पतला करती हैं और आपके शरीर में एक खिंचाव पैदा करती हैं, शरीर को एक मजबूती प्रदान करती हैं। जब आप इन क्रियाओं को करेंगे, करने के बाद आपको अपने आप महसूस होगा आपके शरीर के जिस हिस्से में भी खिंचाव आएगा वो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को उतना ही खोलेंगे जितना कि आपके कंधे हैं और कुर्सी पर आप थोड़ा सा आगे की तरफ को बैठें, आ जाइए और मजबूती के साथ आप अपने शरीर को उस पर जमा के रखिए। अभी आप आगे की तरफ आइए और अपने पैरों को एड़ी पर ले आइए, यानी कि आप अपने पंजों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच कीजिए। एड़ी के ऊपर आप अपना एक पैर आगे की तरफ लाइए, दूसरा पैर आप अपना वहीं रखिए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आप अपने पैरों के टो को टच करने की कोशिश करिए और फिर आप अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए ऊपर ले जाइए। इस क्रिया को 10-10 बार दोनों तरफ से कीजिए। आपने अपने एक पैर को आगे लाना है,
एड़ी पर लाके खिंचाव स्ट्रेच करना है, दूसरे पैर को आपको वहीं रहने देना है। फिर आप अपने दोनों हाथों से आगे की तरफ को स्ट्रेच करते हुए अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए ऊपर लाएंगे। कमर के फैट को, पेट के फैट को कम करता है और सबसे ज़्यादा ये घुटने के दर्द में आपको आराम पहुंचाता है। बहुत अच्छी क्रिया है ये घुटने की। इसके बाद आप अपने पंजे पर बैठे बैठे मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों को आगे पीछे लाते हुए और अपने पैरों को पंजों के बल चलते हुए, यानी कि जिस तरह से आप खड़े होकर पंजों के बल चलते हैं उसी तरह से आप कुर्सी पर बैठकर पंजों के बल चढ़ेंगे। घुटने के लिए, थाइस के लिए, पिंडलियों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कमर के फैट को कम करता है, पेट के फैट को कम करता है। इस क्रिया को आप 20 से 50, 50 से 100 और 100 से 500 बार तक दोहरा सकते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे, एक पैर को आगे लाते हुए एड़ी पर लाएंगे और फिर दूसरे पैर को आगे लाते हुए एड़ी पर लाएंगे। बारी बारी से आप दोनों पैरों को आगे लाते हुए एड़ी पर स्ट्रेच करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले करके जाएंगे। कमर के फैट को कम करता है, घुटने के दर्द को कम करती है। बहुत ही अच्छी क्रिया है, आप करके देखिए, आपके घुटनों में आराम पहुंचेगा। इसके बाद आप घर में पानी पीने के लिए जो हम बोतल इस्तेमाल करते हैं, 1-1 लीटर की बोतल ले लीजिए और उसमें पानी भर के दोनों हाथों में पकड़िए। कुर्सी पर आप बैठ जाइए, दोनों पैरों को कुर्सी की चौड़ाई के बराबर खोलिए, दोनों बोतल को, पानी की बोतल को ऊपर की तरफ ले जाइए और फिर आप नीचे की तरफ आइए। कमर के फैट को, पेट के फैट को, हाथों को मजबूती प्रदान करता है और फैट को कम करने में बहुत जल्दी ये मदद करती है क्रियाएं। उसके बाद आप इन बोतल को सबसे पहले कंधे तक लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर वापस कंधे तक लाइए और फिर नीचे ले आइए। इस क्रिया को आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। ये आपके कमर के फैट को बहुत जल्दी मेल्ट करता है और पेट में भी खिंचाव लाता है, पेट के फैट को भी ये कम करता है। अपर पोर्शन से ये आपके फैट को कम करने में मदद करता है, हाथों को, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद आप अपने पैरों को इतना खोल लीजिए कि वो कुर्सी को क्रॉस कर लें और दोनों हाथों से आगे की तरफ से कुर्सी को पकड़ते हुए आप थोड़ा सा उठेंगे और फिर वापस बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। आपको महसूस होगा कि आपके घुटनों के ऊपर एक खिंचाव महसूस हो रहा है। घुटने के दर्द के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों को उठने बैठने में दिक्कत होती है वो धीरे धीरे इस क्रिया को करें, धीरे धीरे उन्हें घुटने में आराम पहुंचेगा। काफ में आराम पहुंचाती है। जब आपके घुटने में दर्द होता है तो वो काफ में, पिंडलियों में भी दर्द होता है और इस क्रिया से आपको आराम पहुंचता है। बहुत अच्छी क्रिया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल क्रिया है। आप इन्हें बार बार दोहराकर अपने घुटने में आराम ला सकते हैं। पानी की बोतल को, 1 लीटर पानी की बोतल को हाथ में लीजिए, दोनों पैरों को खोलिए, थोड़ा सा अपने आप को झुकाइए, कमर को सीधा रखिए और दोनों हाथों को आप अपने चेस्ट तक ला लिए पानी की बोतल के साथ। बहुत ही अच्छी क्रिया है। जब आप इस क्रिया को करेंगे आपको अपने पेट के ऊपर खिंचाव महसूस होगा और बहुत अच्छा असर होता है। ये पेट के फैट को कम करने में बहुत सहायता पहुंचाते हैं। इसके बाद आपने दोनों हाथों में अपनी पानी की बोतल को ले लिया है और उसके बाद आप एक सीधे हाथ और उल्टे पैर को एक साथ आगे को थ्रो करेंगे, स्ट्रेच करेंगे बारी बारी से, फिर उल्टे हाथ और सीधे पैर को थ्रो करेंगे, आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये जो क्रिया है ये कमर के फैट को क्रॉस वाइज कम करती है, घुटने के दर्द को कम करती है, काफ के दर्द को कम करती है, पिंडलियों में आराम पहुंचाती है, कमर और पेट के फैट को कम करने में भी ये मदद करती है। ये सभी क्रियाएं आपके पूरे शरीर पर काम करती हैं, आपके पूरे शरीर से फैट को कम करने में मदद करती हैं। बहुत अच्छी क्रियाएं हैं ये। कुर्सी पर बैठकर आप आराम से कर सकते हैं। 20 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप रोज़ दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने आप महसूस होगा कि आपके शरीर से फैट कम होने लगा है, इंच लॉस होने लगा है, घुटने के दर्द में धीरे धीरे आराम आएगा। उसके बाद आप एक पानी की बोतल को अपनी थाइस पे रखिए, दूसरे पानी की बोतल को आप ऊपर ले जाते हुए
ऑपोजिट साइड के पैर को ऊपर लाते हुए टच करने की कोशिश कीजिए, यानी कि राइट हाथ और लेफ़्ट पैर, लेफ़्ट हाथ और राइट पैर दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए। बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइज है ये कमर के फैट के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, काफ के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और साथ ही ये पूरे शरीर से फैट को कम करने में मदद करती है। इसके बाद आप अपनी दोनों बोतल को हाथों में लीजिए, थोड़ा सा शरीर को झुकाइए और पीछे की तरफ ले जाते हुए आप स्ट्रेच कीजिए। इस क्रिया को आप कम से कम 2 बार दोहराइए। चेस्ट के फैट को कम करता है, कमर के फैट को कम करता है, पेट के फैट को कम करता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। वेट के साथ करने से ये दुगनी गति से फैट को कम करने में मदद करता है। 1 लीटर पानी की बोतल है, इसमें 1 लीटर बोतल में हमने पानी भर करके लिया हुआ है। इसके बाद आप एक बोतल को अपनी थाइस पे रखिए, दूसरी बोतल को हाथ में लेकर नीचे को झुकते हुए अपने पैरों के टो को टच करने की कोशिश करिए और पीछे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच कीजिए। कमर के फैट को और बैक साइड के फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बहुत जल्दी ये कमर के और बैक साइड के फैट को कम करता है, वेस्ट लाइन को कम करता है, पेट के फैट को कम करता है। बहुत ही मददगार है ये क्रिया। इसके बाद आप बैठे बैठे अपने एल्बो से अपने पैरों की नी को टच करने की कोशिश करिए। पूरा टच ना कीजिए, जितना कंफर्टेबली हो सके आपने सिर्फ उतना ही करना है। कोई भी क्रिया आप ज़बरदस्ती ना करें, जितना आपसे झुका जाए, जितना आप पैर को उठा सकें कंफर्टेबली उतना ही बस आपको इसे उठाना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा प्रेशर डाल के कोई भी क्रिया आप ना करें। इस क्रिया को भी आप 10 से लेकर 20 बार तक दोहरा सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को दोनों नी से बारी बारी से टच कीजिए। पेट के फैट को, कमर के फैट को, थाइस के फैट को कम करने में बहुत मदद करता है। घुटनों के दर्द में बहुत आराम पहुंचाता है ये। दोनों हाथों को ऊपर नीचे ले जाइए। चेस्ट के फैट को कम करने में, कमर के फैट को कम करने में बहुत मददगार है ये क्रिया। कुर्सी पर बैठकर कीजिए। हाथों की मूवमेंट होती है, हाथों की मसल्स टाइट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में मूवमेंट होती है और ये हाथों में जो आपके झंझनाहट होती है उसको रोकने में आपको मदद करता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। बहुत देखने में ये बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जब आप इस क्रिया को करते हैं तो ये आपके किस तरह से आपके शरीर में एक खिंचाव पैदा करता है। इसके बाद आप दोनों हाथों से कुर्सी को पकड़िए और अपने एक पैर को ऊपर आगे की तरफ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर 10 सेकंड के लिए रुकिए और पंजों को अपनी तरफ को स्ट्रेच कीजिए। 10-10 बार आप दोनों तरफ से, दोनों पैरों की तरफ से इस क्रिया को दोहराएंगे। घुटनों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, बहुत ही मददगार है घुटनों के पेन के लिए क्रिया। दोनों हाथों से कुर्सी को पकड़िए, थोड़ा सा आगे की तरफ को आ जाइए कुर्सी पे और फिर आप अपने एक पैर को वहीं रखिए और दूसरे पैर को आगे की तरफ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लाइए और अपने पंजों को अपनी तरफ को स्ट्रेच करिए। घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसे आप 10 से 20 से और फिर आप जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, जितना भी आप में स्टेमिना है उतनी बार आप इस क्रिया को दोहराइए। शुरुआत में आप इस क्रिया को 10 बार से शुरू कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तब आप अपनी सभी क्रियाओं की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोनों बोतल को आप हाथ में लीजिए और नीचे लाते हुए दोनों बोतल को पैरों के पास लाते हुए ऊपर चेस्ट के पास ले आइए और बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। पेट के फैट को, कमर के फैट को कम करने में मददगार है। देखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कारगर है ये क्रिया। सभी 40+ लोग बहुत आसानी से इन क्रियाओं को कर सकते हैं, आराम से बैठकर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठकर करेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। इन क्रियाओं का उतना ही असर होता है जितना हम इन्हें खड़े होकर करते हैं। तो यहाँ पर आपने इस क्रिया को आप शुरुआत में 10 बार कीजिए, उसके बाद आप 20 और फिर 50 बार भी इन क्रियाओं को दोहरा सकते हैं। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे आप अपने हर क्रिया की गिनती को बढ़ा सकते हैं।
1-1 लीटर की पानी की बोतल लेने से आपकी कैलोरीज डबल बर्न होती हैं। जब आप इन एक्सरसाइज को करते हैं, आपने हाथों में वेट लिया हुआ है, आपकी कैलोरीज को डबल तरीके से बर्न करने में ये मदद करता है। इसके बाद आप कुर्सी पर थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए और अपने दोनों पैरों को बारी बारी से स्ट्रेच कीजिए और दोनों हाथों को पीछे की तरफ से स्ट्रेच कीजिए। शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए। ये एक्सरसाइज, ये क्रिया आपके पूरे शरीर पे काम करती है। ये आपके कमर के फैट को, पेट के फैट को, थाइस के फैट को, चेस्ट के फैट को कम करने में मदद करती है और साथ ही साथ ये घुटने के दर्द में भी आपको आराम पहुंचाती है। इस क्रिया को आप 10 से लेकर 20 बार, 20 से लेकर 50 बार और 50 से 100 बार तक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे शरीर पर काम करती है ये। इसके बाद आप थोड़ा सा पीछे की तरफ को होकर बैठिए। थोड़ा सा आप अपने आप को पीछे की तरफ को झुकाइए। पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ को ले जाइए। दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस लगाते हुए अच्छी तरह से अपने हाथों को चेस्ट के ऊपर रखिए और पीछे के शरीर को सीधा रखिए और अपने सांस को इनहेल करते हुए इनहेल कीजिए और 30 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड कीजिए। उसके बाद आप सांस को रिलीज़ करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ को आइए। ये क्रिया आपके पूरे शरीर पर काम करती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, देखने में बहुत आसान है, लेकिन ये आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों से कुर्सी को पकड़िए और धीरे धीरे से आप उठिए। ज़्यादा आपको नहीं उठना, 30 से 4 इंच सिर्फ आपको उठना है, लेकिन कुर्सी को आपको पकड़ के रखना है। यानी कि आपको सिर्फ अपने हिप्स को उठाना है, पैरों को ज़मीन पर अच्छे से दबा करके रखना है और आपको बारी बारी से 1 बाय 1 उठते हुए उठना है और फिर बैठना है। इस क्रिया को भी आप 10 से 20 बार शुरुआत में कर सकते हैं। इसके बाद आप एक कुर्सी को आगे की तरफ को रखिए और आप पीछे बैठ जाइए। दोनों कुर्सियों में डिस्टेंस इतना होना चाहिए जितना कि आपके हाथों बैठने से लेकर हाथों तक की लंबाई है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को कुर्सी के ऊपर रखिए और सांस को इनहेल करते हुए आप अपने सिर को नीचे की तरफ को झुकाइए और 30 सेकंड के लिए आप वहीं पर होल्ड करके रुकिए और उसके बाद आप फिर वापस आ जाइए। ये क्रिया आपके पूरे शरीर पर काम करती है। पेट के फैट को, कमर के फैट को, थाइस के फैट को कम करने में मदद होती है। इसके बाद आप कुर्सी पर बैठ जाइए। एक पैर को आप 90 डिग्री की तरह से मोड़ लीजिए और दूसरे पैर को आप हाथों से उठाते हुए अपने दूसरे पैर के ऊपर रखिए। ये क्रिया हम बैठकर के ज़मीन पर बैठकर भी करते हैं, लेकिन हम 40 प्लस के बाद या सीनियर सिटीजन्स कुर्सी पर बैठकर इन क्रियाओं को कर सकते हैं। एक हाथ से आप अपने घुटने को दबाइए नीचे की तरफ से और दूसरे हाथ से आप अपने पैर को, तलवों को अपनी तरफ को खींचिए, स्ट्रेच कीजिए और धीरे धीरे आगे की तरफ को झुकिए। सांस को इनहेल करिए, सांस को एक्सेल करिए। इसी तरह से आप दूसरे पैर की तरफ से भी करिए। ये क्रिया इतनी मददगार होती है कमर के फैट को कम करने के लिए, पेट के फैट को कम करने के लिए, थाइस के फैट को कम करने के लिए और पूरे शरीर पर आपके काम करती है। घुटने के दर्द में ये आपको बहुत आराम पहुंचाती है और साथ ही साथ आपके दोनों पैरों को इतनी मजबूती प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। खड़े होकर हम इस क्रिया को करते हैं। योगा आसन में भी हम इस क्रियाओं को करते हैं, जब आप अपने एक पैर को दूसरे पैर की थाइस पर लगाकर दूसरे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ नमस्कार पोजीशन में ले जाते हैं और इसके बाद आप इस क्रिया को करेंगे। दोनों हाथों से आप कुर्सी पर बैठ जाइए। उसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छी तरह से खोल लीजिए, स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से मैं इस क्रिया को कर रही हूँ, आप इसे करिए। ये क्रिया आपके पूरे हाथों के अपर पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, आपके हाथों में आपके ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाता है, चेस्ट के फैट को कम करता है, लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, हाथों में जो झंझनाहट होती है उसको ख़त्म करने में ये मदद करता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, देखने में बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से आपके शरीर पर काम करती है। इस क्रिया को भी आप 10 से 20
20 से 50 बार कर सकते हैं। अब आप कुर्सी के एक सिरे पर आ जाइए। राइट साइड पे आप देख सकते हैं मैं आई हुई हूँ और मैंने अपने राइट वाले पैर को पीछे की तरफ 90 डिग्री में मोड़ लिया है। ऑलमोस्ट मैं अपने नी को ज़मीन से टच कराने की कोशिश कर रही हूँ। कुर्सी को आप मजबूती से पकड़ लीजिए और लेफ़्ट पैर को भी आप आगे की तरफ 90 डिग्री में मोड़ लीजिए। 30 सेकंड तक आप यहाँ पर रुकिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये कमर के फैट को, पेट के फैट को, थाइस के फैट को कम करने में मदद करती है। नी के पेन को कम करने में सहायता पहुंचाती है। इसी तरह से आप दूसरी तरफ से करेंगे। कुर्सी के दूसरे सिरे पर आ जाइए। अब यहाँ पर आप अपने लेफ़्ट पैर के नी को ज़मीन से टच कराने की कोशिश करिए और राइट पैर को आप कुर्सी के ऊपर 90 डिग्री पर लाइए। हाथ को आप कमर पे रख लीजिए। 30 सेकंड के लिए आप होल्ड करके उसी पोजीशन में रहिए। आप देखेंगे आपके पेट पर खिंचाव हो रहा है, कमर पे खिंचाव हो रहा है, थाइस पे खिंचाव हो रहा है, साथ ही साथ आपके घुटने में भी आराम पहुंच रहा है। तो ये सभी क्रियाएं बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके बाद आप अपनी हथेली को स्ट्रेच कीजिए। दूसरी हथेली से आप अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ को लाइए। 30 सेकंड तक रुकिए। आपकी उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, हाथों में एक मजबूती प्रदान करता है, मांसपेशियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। बहुत अच्छी क्रिया है। 30 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखिए। यहाँ पर आप अपनी सांसों को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रिया है। अब इसी क्रिया को आप दूसरे हाथ से दोहराएंगे। पहले आप अपने हथेली को स्ट्रेच कीजिए, फिर उंगली को आप अपने अंदर की तरफ को स्ट्रेच करते हुए नीचे लाइए। 30 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए। सांस को इनहेल करिए, सांस को एक्सहेल करिए। बहुत ही अच्छी क्रिया है। ये अच्छी एक्सरसाइज है। पूरे शरीर, आपके हाथों के ऊपर, पूरे हाथ पर ये काम करती है। आपने देखा मैंने ये सारी क्रियाएं करी हैं। सभी क्रियाएं देखने में बहुत इजी हैं। हर कोई इसे बहुत ही आसानी से कर सकता है। किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर महसूस नहीं होती है। आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। अभी जो भी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो सभी 40+ और सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। लेकिन जिनका भी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, बच्चे या बड़े ओवर वेट हैं, ओबेसिटी में हैं, 90+ हैं, वो भी इन क्रियाओं को, इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज शुरुआत में लगभग 3 महीने नहीं कर सकते। तब आप इन क्रियाओं को चेयर पे बैठकर शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है या टोन अप हो जाती है या आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, तब आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, वो इन सब एक्सरसाइज को ना करें। बाकी सभी लोगों को जिनको घुटने की में पेन है, बैक पेन है, हाथों में दर्द है, छोटा मोटा दर्द है, वो इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आजकल घुटनों के दर्द की आम समस्या है जो हर किसी को हो रही है। इनिशियल जिनकी स्टेज है वो इन क्रियाओं को कर सकते हैं, लेकिन जिनकी घुटनों में एडवांस स्टेज की प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से बात करके करें या अन्यथा इसको ना करें। मेरा नी सर्जरी हुई है, लेकिन मैंने रेगुलर बेसिस पे सर्जरी के बाद से ये एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी। शुरुआत में मैं अपने पैरों को 5 इंच से ज़्यादा भी नहीं उठा पाती थी, लेकिन अब मैं अपने पंजे और एड़ी को घुटनों के लेवल पे आगे उठा सकती हूँ। ये सब इन एक्सरसाइज को करने से हुआ है। लेकिन जिनको भी कोई भी मेजर तकलीफ है, चाहे वो घुटने की है, बैक की है, कमर की है, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, वो इन सभी एक्सरसाइज को ना करें, और करें तो अपने डॉक्टर से बात करके, पूछ के, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके तब इन एक्सरसाइज को ना करें। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो इन क्रियाओं को करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। ये बहुत ही हल्की फुल्की चेयर पे बैठकर करने वाली एक्सरसाइज है। आप घर में बैठकर आसानी से इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। छोटी सी जगह की, कुर्सी जितनी जगह की आपको ज़रूरत होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।